राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से अभी आप 691 वीडियोस देख चुके हैं, जिनके अंदर मैं उन अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला रहा हूं, जिन्होंने अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश शासक को चुनौती दी, सशस्त्र चुनौती दी, अपने जीवन को वार दिया, खेल गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों में बहुत लंबी यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गए, और काला पानी जैसे घोर नारकीय अंडमान सेलुलर जेल के अंदर जो गए, वो 90% वहीं पर अति 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 गंभीर कठोर यातनाएं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां पर 2 जन्मों का कारावास लेकर क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर भी पहुंचे। और कैसा वो दुबला पतला शरीर, कोल्लू में बैल की जगह जोता जाता था, थक जाता, थोड़ा रुकता तो हंटर से पीटा जाता। जिस महान क्रांतिवीर के नाम पर दिल्ली में एक कॉलेज अनाउंस हुआ है, जबकि पूरे देश के अंदर आज तक उनकी 50 तरह के चिन्ह जगह जगह दिखने चाहिए थे उनके। ऐसे त्यागी, तपस्वी, अच्छे लेखक और विदेश की धरती में बैठ कर के भारत से गए हुए उन नौजवानों को जो उच्च शिक्षा के लिए वहाँ जाते थे, उनको वह किस प्रकार से भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए तैयार करते थे। अभी जो मैंने 3 पार्ट दिए हैं, भाग चौथा मैं आज दे रहा हूं। अब ये स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम, यानी इसको ये समझना चाहिए कि इस चैनल के माध्यम से जो मैं आपको भारतीय स्वाधीनता संग्राम के, आंदोलन के इतिहास का अंतिम कुछ वर्षों का घटनाक्रम दे रहा हूं, उसी में जो 3 मैंने आपको, और कराची का, मुंबई का हो चुका है विद्रोह, नौसेना का, नौसैनिकों का, और कराची वाले तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भूगोल दोनों का अलग अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। मुंबई के नौसैनिकों के लिए नगर नज़दीक था, यहाँ कराची दूर था, और 5 छोटे छोटे आइलैंड के अंदर 5 जहाज खड़े हैं। उन 5 के मैंने नाम बताए थे। उन 5 जहाज़ों में कौन कौन थे, उसमें ये प्रशिक्षणार्थी भी थे और नौसैनिक भी थे, उनका मैंने विस्तार से बताया है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उनमें से एक जहाज, हिंदुस्तान जहाज को वहाँ से हटने की चेतावनी का समय भी दिया गया था, और ब्रिटिश सेना ने अपनी चेतावनी का समय समाप्त होने के पश्चात हिंदुस्तान जहाज को निशाना बनाकर तोपें दागना प्रारंभ कर दिया। हिंदुस्तान जहाज के वीरों ने भी अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। ब्रिटिश सेना को लाभ ये था कि वे हिंदुस्तान जहाज के को गोलों का सीधा निशाना बना रहे थे। वे स्वयं रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी की ओट लेकर गोले दाग रहे थे। इस प्रकार वे स्वयं भी बच जाते थे, जबकि हिंदुस्तान जहाज के विद्रोही वीर उनके गोलों का बड़ी बुरी तरह से शिकार हो रहे थे, निशाने की रेंज में आ रहे थे। बहुत अधिक संख्या में विद्रोही नौसैनिक वीर मारे गए हैं, पर उन सभी की लाशें वे लोग मोटर बोटों में भर भर कर दूर
समुद्र में ले गए हैं, ये ब्रिटिश सैनिक देख रहे हैं। और उन लोगों ने इन्हीं गिनी लाशें ही वहाँ छोड़ी हैं, और वे जहाँ लाशें हैं वहाँ वे उनका पहरा भी दे रहे हैं जो लोग दूसरे हैं। मनोरा जेट्टी से पहुंचे हुए विद्रोहियों ने ये दुखद समाचार सुनकर और साथियों की लाशें देखने के लिए उनकी ओर बढ़े तो अंग्रेज पलटन ने, फौज ने, सेना ने, संगी ने खींचकर उनका रास्ता रोक लिया। क्या करते, सभी लोग वहां खड़े होकर नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कई प्रकार की घटनाएं इन पांचों प्रकार के नाम के जहाजों के साथ हो चुकी थी। बहुत बड़ी क्रांति का जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम था उसकी ओर बढ़ते बढ़ते मेन हिंदुस्तान जहाज के कैदियों को जब ब्रिटिश सरकार ने निशाना बना लिया था, तो वो सारी जो दृश्य था, सारी घटनाएं सभी जहाजों के अंदर कुछ हो चुकी हैं और कुछ वो हिंदुस्तान जहाज की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां से इकट्ठे होकर के कराची की तरफ जाएंगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नौसैनिक विद्रोही वीरों का काफिला बढ़ चला। जब वे काफिला कराची की सड़कों पर पहुंचा, ये कौन वीर थे? जिनके शव ले जाए जा रहे थे। जब ये कराची की सड़कों पर एक काफिला पहुंचा तो वहां सभी ओर से पहले से ही भीड़ जमा थी। शव यात्रा का समाचार लोगों को पहले ही पहुंच चुका था। जिन जिन सड़कों पर वो काफिला निकल रहा था, लोग गाड़ियों की छतों पर फूलों के हार और गजरे फेंक रहे थे। हाँ, छतों से, खिड़कियों में से महिलाएं अपने वीर पुत्रों और भाइयों के शवों को ले जाने वाली गाड़ियों पर फूलों की वर्षा कर रही थी। उनमें से कुछ सुबक सुबक कर रो रही थी और कुछ जोर जोर से धाड़ मारकर रो रही थी, जैसे उनके घर में से ही किसी की मृत्यु हो गई हो। सड़कों पर चलते हुए शवयानों का ये काफिला कहीं रुका नहीं। सड़कों पर लोगों की भीड़ भाड़ के कारण ये काफिला मंद गति से चल रहा था। इसी बीच कराची के लोगों को भी अपने राष्ट्रवीरों की अंतिम श्रद्धांजलि देने का अवसर मिल गया, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिल गया। कराची नगर पार करके शवयानों का वे काफिला एक निर्जन स्थान पर पहुंचा, जहां शवों को अंतिम संस्कार का प्रबंध किया गया था। वहां पहुंचने पर शवों की 3 गाड़ियां रोक दी गईं और अनिल राय और हरजिंदर को वहां उतार दिया गया। शवों को ले जाने वाली 3 गाड़ियां और उन 3 गाड़ियों को और आगे ले जाया गया, अनिल राय और हरजिंदर को रोककर। उन 3 गाड़ियों के साथ कौन गए? मूसा और कुरियन, वो जो 5 ग्रुप लीडर बने थे, अपने अपने ग्रुप के प्रमुख बने थे,
ये 4 के नाम आ गए आपके सामने, उनको आगे भेज दिया गया, लेकिन अनिल राय और हरजिंदर को वहां रोक दिया गया। अंतिम संस्कार के पश्चात सभी को अपने अपने केंद्रों में भिजवा दिया गया। केंद्र यानी वो 5 जहाज, वो टापू, वो जजीरे, वो आइलैंड जहां वो जहाज खड़े होते थे। बचे हुए कुछ सैनिक भारी मन लेकर वे सब अपने अपने केंद्रों में पहुंच गए। इन सब का एक ही चिंतन था, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई हिंदुस्तान जहाज के वीरों ने लड़ी है। यद्यपि 5 जहाजों के वीरों का कुछ को वहां पर अपने आप को अर्पित करने का अवसर मिला, कुछ को नहीं मिला, लेकिन सब लोग उस क्रांति में शामिल थे और हिंदुस्तान जहाज के वीरों ने ये लड़ाई लड़ी है। वास्तव में ऐसा 5 केंद्र के जो बचे हुए विद्रोही सैनिक थे उनका विचार था। और इसके पश्चात क्रम सिलसिला शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा सभी नगरों के नौसैनिक विद्रोहियों को गिरफ्तार करने, जेलों में भरने और नौकरियों से निकालने का अपने दिए गए आश्वासनों के अनुसार हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी उन्हें बचाने की कोई पहल नहीं की। दुर्भाग्य जहां तक रहा कि भारत की स्वतंत्रता मिल जाने के पश्चात भी उन लोगों ने उनकी सेवाएं बहाल नहीं की, लेकिन जबकि पाकिस्तान में उन लोगों को फिर से नौकरियों में रख दिया गया। मैंने इस 4 एपिसोड के अंदर आपको कुछ बताने का प्रयास किया है। आगे भी मेरा यही रहेगा कि इन 4-5 वर्षों में वास्तव में ऐसा क्या हुआ जिस कारण से समुद्र का रास्ता तो लगभग डिस्टर्ब हो गया। बहुत सारे लोग, कुछ मारे जा चुके हैं, कुछ विद्रोही बनकर के अगली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इन सारी स्थितियों के अंदर और इन 4 वर्षों में क्या क्या हुआ, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कल के एपिसोड में। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।